ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अपने राष्ट्र और मानवता पर आस्था रखने वाले भाइयों और बहनों, हमारा वेदार्थ विज्ञान संगोष्ठी हुई थी। उसके पश्चात आज यह प्रथम वीडियो है। अभी तक हम संगोष्ठी के वीडियो डाल रहे थे और उसके कुछ वीडियो शेष भी हैं। अभी आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण चर्चा करने बैठा हूँ। प्रायः लोग पूछते भी हैं कि तेरे ब्राह्मण का भाष्य हो गया, निरुक्त का भाष्य हो गया, अब आगे क्या। इस पर विचार के लिए हमारी संगोष्ठी में ही मैंने सभी प्रबुद्धों के सामने यह प्रश्न रखा था। उनसे परामर्श चाहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक मार्ग तो ये था कि वेद आदि शास्त्रों का विशुद्ध भाष्य करना। दूसरा था वर्तमान भौतिक विज्ञान को नई दिशा देने के लिए वैदिक विज्ञान पर शोध करना। और तीसरा, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के किसी तकनीक का निर्माण करने का प्रयास करना। वहाँ सभी विद्वानों ने, जिनमें भौतिक विज्ञान के अध्येता अधिक थे, कई प्रोफेसर्स थे, उन सब ने एक मत से ये आग्रह किया था कि मैं वेद भाष्य करूं। इस पर मैंने व्यापक विचार किया तो मुझे अनुभव हुआ कि वर्तमान राष्ट्र और विश्व की परिस्थिति बहुत गंभीर है। सभी और अशांति है, हिंसा है, वैमनस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है। कहीं कोई शांति दिखाई नहीं दे रही। अपने देश में भी सर्वत्र शांति है। कहने को हम विकसित होने जा रहे हैं, विकसित होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन दुखों का विकास हो रहा है। आपसी अविश्वास, वैर विरोध, हिंसा, घृणा आदि का विकास हो रहा है। रोगों का विकास हो रहा है। सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का विकास हो रहा है। अन्य दुखों का विकास हो रहा है। इन सबके मूल कारण में क्या है? इस बात को कभी ऋषि दयानंद के पूज्य गुरुवर ब्रह्मर्षि दंडी स्वामी विरजानंद जी महाराज ने जाना था और उन्होंने गुरु दक्षिणा में ऋषि दयानंद से यही मांगा था, वेदों का उद्धार करो, क्योंकि वेदोद्धार से ही राष्ट्र का उद्धार होगा, मानवता का उद्धार होगा, विश्व का उद्धार होगा, यहाँ तक कि ब्रह्मांड का उद्धार होगा। जो उस काल में जब हमारा देश पराधीन था, गुरु विरजानंद जी, जिनके नेत्र नहीं थे, 5 वर्ष की आयु में ही नेत्र उनके चले गए थे, उन नेत्रहीन प्रज्ञाचक्षु गुरुवर ने उस समय देश की स्थिति को समझ लिया था, जो बड़े बड़े नेत्रों वाले बड़े बड़े पंडित, महापंडित नहीं समझ पाए। और ऋषि दयानंद को आदेश दिया था कि आर्ष ग्रंथों को ही प्रमाण मानना, उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं का प्रचार करना। इस आदेश को शिरोधार्य करके ऋषि दयानंद गुरु कुटिया से निकले थे
और उन्होंने सारा जीवन इसी में लगा दिया। यूं तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके और भी बहुत सी काम किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम वेदोद्धार था। और वेद को समझने के लिए आर्ष ग्रंथों को समझना अनिवार्य था, यह भी उन्होंने जाना। लेकिन उनका वेदोद्धार, वेद भाष्य का कार्य बहुत सांकेतिक रहा, अधूरा रह गया। इसी क्रम में हमने ऐत्रेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य किया, निरुक्त का वैज्ञानिक भाष्य किया, क्योंकि इनके बिना वेदों को समझना संभव नहीं था। अब एक ब्राह्मण ग्रंथ हो गया जो सबसे पुराना माना जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण, और वेद को समझने की दूसरी कुंजी निरुक्त, वह भी हो गया। अब क्या करना? यदि हम वेद भाष्य को लेते तो ऋषि दयानंद को ही 400 वर्ष का आयु चाहिए था, ऐसा उनका कथन था। तो मैं कितना करता, कैसे करता, यह मेरे सामने विचार था, प्रश्न था। मैंने कार्यक्रम में भी विद्वानों से कहा था कि जो भी कठिन मंत्र हों, विवादित मंत्र माने जा रहे हों, जिन पर लोग विवाद कर रहे हों, उन्हें मुझे भेजा जाए ताकि मैं उसका भाष्य करूं। यद्यपि निरुक्त में लगभग 700 मंत्र आए, उनका भाष्य किया ही है, लेकिन संपूर्ण वेद का भाष्य तो संभव नहीं, परंतु जो कठिन है, जिनका भाष्य किसी से अच्छा नहीं हुआ है या कर नहीं पाए हैं, जैसा वैसा भी नहीं कर पाए, वे मंत्र मुझे भेजें। आज तक तो मुझे किसी ने कोई मंत्र भेजा नहीं। क्या विद्वान लोग इतना सहयोग भी नहीं कर सकते कि वे विवादित मंत्र हमें बता दें कि ये विवादित है, जिसका भाष्य कर सके? तब उनसे दूसरी तो क्या आशा की जा सकती है? पिछले 20 वर्ष में हमने 34 पुस्तकें लिखी। 2 पुस्तकें प्रेविशाल आर्य इनकी हैं, परिचय वैदिक भौतिकी, इंग्लिश हिंदी दोनों, और 2 पुस्तकें हमारे आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी, जो हमारे ट्रस्टी भी हैं, उनकी पुस्तकें हैं, वैदिक संस्कृति की वैज्ञानिकता और उसके साथ। इस प्रकार 38 पुस्तकें हो चुकी, 34 मेरी हैं। अब हमने विचार किया आगे क्या करें, तो हमने एक साथ 3 काम चुने। इनमें प्रेविशालार्य और डॉक्टर मधुलिकार्य, इनका आग्रह था कि गोपथ ब्राह्मण का भाष्य किया जाए, क्योंकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। अथर्ववेद को विज्ञान कांड सब कहते हैं, और दूसरे ब्राह्मण बड़े भी है, शतपथ बड़ा है। तो गोपथ ब्राह्मण को हमने चुना है, हम उसका भाष्य हमने प्रारंभ कर दिया है। अब भाष्य में इन दोनों को भी सम्मिलित करता हूं, ये भी भाष्य करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बहुत कुछ विचार दे रहे हैं। तो एक तो गोपथ ब्राह्मण का भाष्य कर रहा हूं। मेरे पास जो अभी गोपथ ब्राह्मण का भाष्य है, वो है आर्य विद्वान पंडित क्षेमकर्ण दास जी त्रिवेदी का भाष्य, जिन्होंने अथर्ववेद का भी भाष्य किया है। और उस भाष्य का संपादन किया है आर्य विदुषी डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और आचार्य मेधा जी। लेकिन मैं उस भाष्य से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि अधिकांश भाष्य केवल सरल अनुवाद ही होते हैं। कोई भी करे, आर्य विद्वान करे, पौराणिक विद्वान करे, इसलिए वेद की कोई भी विद्या प्रकाशित अब तक संसार में नहीं हो पाई है। बातें करना अलग बात है, दावे करना अलग बात है, लेकिन कुछ स्पष्ट कह पाना, वेद को समझ पाना अभी तक संभव नहीं हुआ। इसलिए हमारे ये वेद विज्ञान आलोक और वेदार्थ विज्ञान, ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा ही वेद समझा जा सकता है और दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ भी समझे जा सकते हैं, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं।
हमें प्रतीत हो रहा है कि गोपथ ब्राह्मण सृष्टि की बहुत गहराई से व्याख्या करता है। जिस गहराई की कल्पना संभव नहीं है, उस गहराई से सृष्टि की व्याख्या करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अभी हम पहली कंडिका में चल रहे हैं। यह बात अवश्य है कि हमारे पास समय कम है। केवल 1 घंटा हम गोपथ ब्राह्मण के भाष्य को देते हैं। गोपथ ब्राह्मण के भाष्य के बाद ही अथर्ववेद समझा जा सकता है। मुझे लगता है गोपथ ब्राह्मण जब संपूर्ण हो जाएगा तो सृष्टि विज्ञान के क्षेत्र में एक नया प्रकाश होगा। वैसे अब तक हमने बहुत किया है। हमारे दोनों ग्रंथ भी सृष्टि विज्ञान पर वह प्रकाश डालते हैं जो साइंस 100 वर्ष में शायद ही जान पाए, लेकिन गोपथ ब्राह्मण इसको और विस्तार देगा, ऐसी मुझे आशा है। दूसरा, आजकल दर्शन बहुत चर्चा होती है, दर्शन पढ़ो। तो दर्शन के भी मैंने मीमांसा को छोड़कर के बाकी सभी दर्शनों को देखा है, विहंगावलोकन किया। विहंगावलोकन अर्थात सामान्य अध्ययन, जैसे पक्षी उड़ता हुआ जाता देखता रहता है नीचे, ध्यान से नहीं देखता। अब इन दर्शनों में एक दर्शन वैशेषिक दर्शन भी है, और वैशेषिक दर्शन ऋषि दयानंद को सबसे प्रिय था। हमारे यहां दर्शन पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि दर्शनों का भी वह स्वरूप सामने नहीं आ पाया जिसके वो अधिकारी हैं, या जो उनका वास्तव में स्वरूप है। वैशेषिक दर्शन तो पदार्थ विद्या का ग्रंथ भी माना जाता है। धर्म की व्याख्या करते करते संपूर्ण पदार्थों की व्याख्या महर्षि कणाद करने लग जाते हैं, लेकिन हम सबको बताया जाता है कि सब छोड़ो, ईश्वर प्राप्ति करो, ईश्वर की ओर जाओ, मुक्ति पाओ, संसार छोड़ो, परिवार छोड़ो। जबकि वैशेषिक तो धर्म की व्याख्या पदार्थों के विज्ञान से ही प्रारंभ करता है। तो मुझे लगा कि वैशेषिक दर्शन पढ़ते पढ़ाते अनेक व्याख्याओं के रहते हुए भी कहीं भी पदार्थ विज्ञान का कोई प्रकाश नहीं हुआ। वैशेषिक दर्शन पर बहुत सारे भाष्य उपलब्ध हैं, और महर्षि कणाद को परमाणु मॉडल के जनक के रूप में भी माना जाता है। वही मानते हैं जो वैदिक हैं, जो वैदिक नहीं है वो तो कुछ भी नहीं मानते। कुछ लोग किसी से संतुष्ट हो जाते हैं कि इसमें न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, वो ऐसे ही प्रमाण लाके दे देते हैं कि देखो हमारे महर्षि कणाद को भी पहले से पता था। ये शैली बड़ी हास्यास्पद है। जो वैज्ञानिक खोजते हैं या वैज्ञानिकों को स्थापित सिद्धांत होते हैं, उनको दर्शनों में, वेदों में ढूंढ के लाके दिखाते हैं। इससे वैज्ञानिक लोग हंसते हैं कि ऐसे सिद्धांत नहीं बताते जो हमने नहीं खोजे। तो ऐसे सिद्धांत या तो ग्रंथों में नहीं है, अथवा है तो हम जानते नहीं। अगर ग्रंथों में नहीं है तो फिर ये नहीं कह सकते हम महर्षि कणाद बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और आधुनिक विज्ञान कुछ भी नहीं है, उन्होंने हमसे सीखा है। ये बातें बड़े सामान्य स्तर की हैं। सीखा है मैं भी जानता हूं, लेकिन हमारे पास ग्रंथ थे, हमने कुछ नहीं सीख पाए, बातें करते रहे। इसलिए मैंने सोचा कि दर्शनों के भाष्य की शैली क्या होनी चाहिए, दर्शनों के पढ़ने पढ़ाने की शैली क्या होनी चाहिए, इस पर भी मुझे लिखना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों को तो कोई पढ़ता पढ़ाता है नहीं, समझ में किसी के आते नहीं। आर्य समाज को भी 150 साल हो गए, और उससे पहले जो परंपरा चल रही है उसको तो महाभारत के बाद बहुत सारा काल बीत गया। ब्राह्मण ग्रंथ समझ के बाहर हो गए, निरुक्त भी समझ के बाहर हो गया, जबकि पठन पाठन निरुक्त का तो चल भी रहा है। अब दर्शन भी बाहर हो गए, केवल वाक्पटुता ही दर्शन रह गई, वाक्पटुता। तो वैशेषिक दर्शन का भाष्य
इनका सपना था प्रिय विशाल आर्य, तो इनके आग्रह पर वह भी भाष्य प्रारंभ किया है और इसमें भी ये भाष्यकार के रूप में ये भी मेरे साथ है। मुझे विश्वास है कि वैशेषिक दर्शन का ऐसा भाष्य होगा और गोपद का भी जो अन्यत्र कहीं नहीं होगा, जैसा कि हमने 2 ग्रंथ पहले कर चुके हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य करना मेरे लिए पहला अनुभव था जीवन का, लेकिन उसके बाद जब निरुक्त हुआ तो निरुक्त करने में मुझे उतनी कठिनाई नहीं हुई जितना ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य में कठिनाई हुई थी। और जो निरुक्त पढ़ रहे हैं वे जानते हैं कि वैशेषिक की ऐत्रेय ब्राह्मण की अपेक्षा निरुक्त का भाष्य और गहराइयों में है। इसको हमारे एक अध्येता राकेश जी बहुत पढ़ते हैं, वो निरुक्त का भाष्य एक बार तो पढ़ भी चुके, बहुत तड़प है जानने की। तो लेकिन गोपथ और गहराई में जाएगा और वैशेषिक भी सभी भाष्यों से एकदम भिन्न होगा और बहुत गहराई में होगा। अब रहा वेद के लिए फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप सबसे कह रहा हूं कि आपकी दृष्टि में ऐसे मंत्र आए, नहीं तो आप समय लेकर के कुछ सहयोग करिए, भाष्यों को पढ़िए, हिंदी पढ़ जाइए, आर्य विद्वानों का भाष्य पढ़िए, महर्षि दयानंद जी के भाष्य पढ़िए। जो मंत्र, जिस मंत्र का भाष्य ऐसा लगता हो कि ये उपयोगी नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है या गलत बात है या घृणित बात है या विज्ञान विरुद्ध बात है, तो उन मंत्रों को हमें बताइए। अभी मैं वेद भाष्य के नाम पर अग्निहोत्र के जो मंत्र हैं, दैनिक अग्निहोत्र, उनके मंत्रों का भाष्य कर रहा हूं। तो 3 काम एक साथ हो रहे हैं, वेद भाष्य और वैशेषिक दर्शन का भाष्य और गोपद का भाष्य। अब तक मैं कुछ मंत्रों का भाष्य कर भी चुका हूं, नासदी सूक्त, उसके अगला सूक्त, भाववृतम देवता वाले 4 सूक्त हैं चारों वेदों में, उन सब का मैं भाष्य कर चुका हूं। ऋषि दयानंद द्वारा दी गई संध्या पद्धति के का भी वैज्ञानिक भाष्य कर चुका हूं, जो यहां उपलब्ध है। अब अग्निहोत्र का भी हो जाएगा, लेकिन वो केवल दैनिक अग्निहोत्र के ही मंत्रों का भाष्य करूंगा, जिससे पता चले कि हमारे ऋषियों ने या ऋषि दयानंद ने अग्निहोत्र को भी किस प्रकार से कैसे कैसे मंत्रों का विनियोग किया, उनसे भी सृष्टि का कैसा कैसा ज्ञान होता है, कैसा व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आज हमारे वेद पर संकट है, इसलिए सनातन धर्म और आर्यावर्त और मानवता पर संकट। बड़े बड़े धर्मगुरु माने जाने, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा पद है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा पैसा है जिनके पास, वो इसी कारण भ्रमित हो गए क्योंकि उन्हें वेद और ऋषियों के ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं। अपने प्रवचनों में प्रमाण भी देंगे, उनके टेबल पर पुस्तकें भी आप बहुत देख लेंगे, पुस्तकालय भी बड़े बड़े होंगे, लेकिन आता नहीं, उनका स्वरूप उनको पता नहीं। इसलिए बिना पैंदे के लोटे की तरह कभी तो क्रिसमस ट्री पीछे लगा लेते हैं। अभी देखा हमने, श्री रविशंकर जी बैठे हैं और क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। कोई बड़े नेता बोल रहे हैं कि हम तो बहुत उदार सद्भावना वाले हैं, रामकृष्ण मिशन वाले क्रिसमस डे भी मनाते हैं। पता नहीं क्या क्या कोई हमारे बड़े कथावाचक राम कथा में अली मोला कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि विदेशी शक्तियां हमारे इन धर्म गुरुओं को खरीद लेती हैं और बिक जाते हैं। बिक इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वेद पर विश्वास नहीं है, ऋषियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरों को इन्हीं के नाम से छल करके खूब धन अर्जन करते। एक नए नए देवता चले, लड्डू गोपाल आ गए, अब वो भी सेंटा क्लॉज बन रहे। हो क्या गया हम हिंदुओं को? वैसे एक बात बता दूं, वेद हिंदुओं का नहीं है। वेद संपूर्ण मानव जाति और ब्रह्मांड का ग्रंथ है।
पर जो हिंदू वेद वेद करता है, हमारा सनातन धर्म, हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता, वो सेंटा क्लॉज एक नया देवता आ गया। कोई बकरीद की भी बधाइयां दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि अपने को करना क्या है। और हमारे यहाँ कई चतुर्वेद पारायण यज्ञ हो रहे हैं, कई योग शिविर लग रहे हैं, कई और शिविर लग रहे हैं, कई बड़े बड़े महासम्मेलन हो रहे हैं, सब हो रहा है, सब अच्छी बात है। लेकिन वेद गायब है, ऋषियों के ग्रंथ गायब है। नाम तो ऋषियों का लेते हैं, प्रमाण भी देते हैं, उनकी अपने ढंग से व्याख्या भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के प्रवाह में बह रहे हैं। कुछ कुछ करके ये बताना चाहते हैं कि हाँ हम भी दुनिया में हैं, कुछ हम भी समाज का काम कर रहे हैं, हम भी धर्म का काम कर रहे हैं। और उनकी पीढ़ी ईसाईयत की तरफ झुक रही है, जब से सेंटा क्लॉज बन रही है। तो कई इस्लाम में जा रहे हैं, कई नास्तिक होकर के वामपंथी हो रहे हैं, और यही होगा। कितना ही प्रयत्न कर लो, और जब सनातन धर्म से पूरा विश्वास उठ जाएगा, तो सनातन धर्म के नाम पर जो ढोंग पाखंड हो रहा है वो भी अपने आप मिट जाएगा। उनके ही बच्चे नहीं मानेंगे। कुछ लोग मंदिर, तिलक, माला आदि कर्मकांडों में ही अपना सनातन धर्म मान रहे हैं। कुछ लोग कुछ कसरत करके ही योगी बन रहे हैं, वो अपना धर्म, उसको धर्म मान रहे हैं। तो कोई आंख बंद करके चमत्कार दिखा करके समाधि प्राप्त करा रहे हैं। अर्थात सब जगह अंधकार ही अंधकार है। गुरु विरजानंद जी का संदेश कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऋषियों का संदेश कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। भगवान मनु ने कहा था सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, सब कुछ वेद से ही सिद्ध होगा, वेद से ही जाना जाएगा। धर्म जिज्ञा समाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, वो श्रुति कहां चलेगी, वेद कहां चला गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें से धर्म मूल है, और बिना मूल के मोक्ष को पा रहे हैं। क्योंकि धर्म सृष्टि को जाने बिना जाना ही नहीं जा सकता, ये वैशेषिक दर्शन कहता है। इसलिए हमने दूसरे कामों को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जितना इस भाष्य को समझा। जैसा कि हमें सबने परामर्श भी दिया था, किनका भाष्य करना ये हमने चुना अपने आप। आप सोच सकते हैं कि एक एक ग्रंथ का भाष्य करने में जीवन बीत जाता है लोगों का। हम 2 ग्रंथों का कर चुके, अब 3 एक साथ पकड़ लिए। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कमेंट में। आप जानते हैं कितना काम करते हुए मैं सबको उत्तर देने बैठूं, ऐसा संभव नहीं है। वीडियो बना के प्रचार करें, यह भी बड़ा कठिन होगा। देखेंगे कैसे करते हैं, एक दिन रखेंगे। प्रचार की बहुत अपेक्षा हमसे नहीं करनी चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वे स्वयं प्रचार करें। जो ये अपेक्षा करते हैं कि हम साइंस के लिए कुछ करें, उन वैज्ञानिकों से निवेदन है कि वो हमारे ग्रंथों को पढ़ करके स्वयं खोजने का प्रयास करें, जैसे विदेशी खोज रहे हैं। अभी अभी हमें एक फीस के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार जी हमारे से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम में भी आए थे। उन्होंने एक रिसर्च पेपर भेजा, इजराइल के साइंटिस्ट ने लिखा फोटोन का स्ट्रक्चर, और ये न्यू थ्योरी बताई। जिस जर्नल में ये प्रकाशित हुआ, उस जर्नल के एडिटर को हमने लिखा कि ये थ्योरी तो हमारी है, हमने 2018 में ये बात कह दी थी। तो एडिटर महोदय का पत्र भी आया, मेल आया कि हम इस पर भी लेखक को अवगत कराएंगे, हम सहयोग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो जिस प्रकार के से विदेशी लोग चुपचाप हमारी वीडियो सुन करके, हमारे ग्रंथ पढ़ करके, कैसे भी करके वो काम कर रहे हैं, वैसे आप सब भी करिए, आपको भी करना चाहिए। जो फीस के लोग हैं वे काम करें। मैं इसमें बहुत सहयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि
भारत तो बचने वाला है नहीं, दुनिया भी नहीं बचेगी। ऐसा कुछ साहित्य दे जाए कि जो लोग बच जाएं, वो उस साहित्य के द्वारा इस मानवता को बचाने का पुरुषार्थ कर सके। दूसरा काम तो आप कर लेंगे, भाष्य तो मुझे ही करना पड़ेगा, कोई भाष्य करने वाला आया नहीं तो मैं ये काम करता, फीस के लिए कुछ करता। इसलिए आप लोग अपने स्तर से काम करें। संपूर्ण संसार में धर्म के नाम पर बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है, बहुत बड़ा मिथ्यापन चल रहा है, मिथ्याचार चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। धर्म भी बहुत सारे हो गए, अनेक संप्रदाय मजहब धर्म का रूप लेके खड़े हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कईयों को टकराने में आनंद आता है, कईयों को अपने ही जैसी तैसी मान्यता उस पर गर्व करने में आनंद आता है। सच्चाई जानने का कोई प्रयास नहीं करता। इसलिए मुझे यह महत्वपूर्ण लगा कि उनको सच्चाई बतानी चाहिए। और सच्चाई यह है कि जिन ग्रंथों में सत्य है, वेद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद या जो भी और ऋषियों के ग्रंथ है, उनमें उनके सत्य को हम उजागर करें। हमारी भाषा कठिन हो सकती है, वो विज्ञान क्लिष्ट हो सकता है, उसको सरल करने के लिए आप लोगों को यत्न करना पड़ेगा पढ़ पढ़ के। अगर मैं सरलता की ओर चलूंगा तो ग्रंथ और बढ़ जाएंगे और समय लगेगा। यद्यपि समय बहुत लगेगा, क्योंकि 3 काम एक साथ नहीं होते। अब तक तो हमने क्या किया, एक ग्रंथ लिया, उसे पूरा किया, अभी दूसरा शुरू किया। परमात्मा ने भी मेरा साथ दिया। वेद विज्ञान आलोक लिख रहा था तब ऐसा सोचता था कितना थक जाऊंगा कि फिर आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे निरुक्त का भी भाष्य कर दिया। ईश्वर ने शक्ति दी, बुद्धि दी। अब ये काम चुना है, विश्वास है कि ईश्वर की दया से ये भी काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें कई वर्ष लग जाएंगे। एक एक ग्रंथ लेते तो जल्दी होता, परंतु तीनों लेंगे तो तीनों एक साथ पूरे होंगे। फिर आप सबसे यही आग्रह है कि वेद के ऐसे मंत्र जिनका आर्य विद्वानों से भी भाष्य ठीक नहीं हुआ है, वो मुझे भेजें। भाष्य क्या किया है, कौन सा मंत्र है, ये पूरा पते के साथ भेजें। हम उन्हें इकट्ठे करते जाएंगे और क्रम से उन सब का हम भाष्य करेंगे। और नहीं आप भेजेंगे तो मैं स्वयं ही कठिन कठिन मंत्रों का भाष्य प्रारंभ करूंगा अग्निहोत्र के भाष्यों के पश्चात। आप लोग अगर सोचते हैं कि मेरा एक कदम ठीक है, मानवता और राष्ट्र विश्व सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उत्साह के साथ और वैदिक साथ दीजिए हमारा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, प्रचारित करिए। अपने मित्रों से कहें वो भी प्रचारित करें, जिससे सबको ये याद हो सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई तो पूछते मेरे से, अब आप क्या कर रहे हैं? उनको ये लगता है कि शायद आप तो सो रहे होंगे आराम से, अब तो काम समाप्त हो गया, अब तो कोई काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारी दिनचर्या निश्चित है, उस निश्चित दिनचर्या के अनुसार काम करते रहते हैं। विश्राम तो है ही नहीं, जीवन में किया भी नहीं विश्राम। लेकिन हाँ, इतना विश्राम किया कि स्वास्थ्य को स्थिर किया जा सके, रखा जा सके, जितना आवश्यक है वो करते भी हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही रहते। 7 घंटे काम करते हैं और 7 घंटे में 3 काम ये हैं, कुछ वैसे भी प्रबंधन के काम आ जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो सुन करके, बार बार सुन करके, ग्रंथों को पढ़ करके, ग्रंथों को दूसरों को पढ़ा करके अपने आप आपकी शंका धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। थोड़ा पढ़े, शंका मेरे से कमेंट करके पूछे, ऐसा संभव नहीं है, समय नहीं है। सारा पढ़ने के बाद अपने आप संख्या बहुत सारी दूर हो जाएंगी, पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। धैर्य रखें, निरंतर पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। वेद का काम होवे तो ये संसार सुखी होगा, हम सब सुखी होंगे, और भारत भी तभी जगत गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनाने के सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सनातन धर्म के जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। सनातन बचाने
सनातन धर्म को बचाने के लिए और विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए ये भीड़ की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा था, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, परंतु आज ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रहा। भीड़, आस्थाओं का सैलाब, ये क्या आस्था है? इनसे प्रभावित न हो, पढ़ें, स्वाध्याय करें। ईश्वर आप हम सबका कल्याण करें। ओम शम।